एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, कुंभ राशि फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। सबसे पहले हमने ये जो कार्ड्स निकाले हैं मैं आपको बताना चाहूंगी ये कार्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये जो मैसेजेस हैं गाइज आपके लिए इस महीने में सबसे बड़े मैसेजेस होंगे। ठीक है, ये जो मैसेजेस हैं, पहली चीज ये कि आपको इस महीने के लिए कहा जा रहा है कि धैर्य साध के रहें और जो भी कुछ करें, जैसा कि हमारे एयर साइन के लोग अक्सर करके खासतौर पे जो कुंभ राशि हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप शांत होकर ही किसी चीज को सुनिएगा। ठीक है, वो कोई भी चीज हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, उसमें आपको शांत रह के धैर्य के साथ चीजों को सुनना है। ओके, फिर वो चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी और आपको थोड़ा सा अपने मन का, अपने अंतर मन का सुन के एक्शन रिएक्शन देना है इस महीने में। कोई बहुत समय से आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो बार बार शुरू होके फिर से वहीं पे आ जा रही थी, जैसे खत्म होने का नाम नहीं था। चाहे वो आपके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, चाहे वो आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम थी, चाहे वो किसी के हेल्थ से रिलेटेड था, तो वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। मतलब वो जो एक ऐसा साइकिल चल रहा था जो आपको स्टक करके रखा हुआ था, तो वो स्टकनेस वाली चीजें आपके जीवन से खत्म होने वाली हैं। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इन सब का सोल्यूशन आप चाहते हैं या फिर और भी चीजें, तो आपके लिए ये है कि आप नेचर से थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करिए, मतलब प्राकृतिक से थोड़ा जुड़ने की कोशिश करिए। जैसे थोड़ा सा अपने आप के साथ समय व्यतीत करें, अकेले रहें, अपने बारे में सोचें, आप अपने मन से बातें करें, आपका मन क्या कह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है, उससे बातें करें और चीजों के ऊपर थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें। जैसे कि बैलेंस आपको बना के चलना है इस महीने में। वो बैलेंस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल और बाकी की चीजें, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करने के चक्कर में आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। तो आपको अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, अपने हेल्थ के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने करियर, अपने प्यार के बारे में, सबको एक बराबर सोचना। ये नहीं कि एक ही जगह पे आप अपनी एनर्जी खपत करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम टैरोट से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये एस ऑफ पेंटिकल्स था। ठीक है, मैंने शायद पेज कहा था, क्या है ना। तो ये हो गए आपके लिए कार्ड्स। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए आपके लव और करियर के लिए दोनों। जैसा कि आपके लिए बार बार मैसेजेस आ रहा है कुंभ राशि कि इस महीने में आपको बैलेंस बना के रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड है, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक वाइस वर्सा मैसेजेस मुझे मिल रहा है। ये वाइस वर्सा मैसेजेस उनके लिए जा सकता है, जैसे कि जो चीजें मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है वो चीजें कुछ सामने वाले की तरफ से हो सकती हैं। जैसे जो मैंने आपको बोला, आप वो चीजें ना करो, सामने वाले ने वो कर दिया। जैसे अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड या फिर डिसबैलेंस अगर कोई चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें आपकी तरफ से तो सही रहेंगी, लेकिन सामने वाले की तरफ से चीजें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। तो थोड़ा सा वाइस वर्सा मैसेजेस भी यहाँ पे जा सकता है। जो चीजें मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जो लोग, जिन लोगों के रिश्ते में जैसे बैलेंस्ड नहीं है, आपका रिश्ता मतलब डगमगा रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। तो ऐसी वाली एनर्जीज में बस यही कहा जा रहा है, सिचुएशन को बैलेंस करके रखिए आप भी और आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो भी।
जो लोग कमिटमेंट से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस महीने में या फिर इस साल में क्या आपके नाम की शहनाई बजेगी, क्या आपके नाम की शादी होगी, क्या आपकी शादी होगी, या फिर आपके परिवार में अगर आप एक पेरेंट्स हैं, रीडिंग देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर जो भी हैं आप अगर मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो जी हाँ, कमिटमेंट तो है। एक मतलब कि स्टेबल कमिटमेंट आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप ये कमिटमेंट लेके जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो तो आप कमिटमेंट दे सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, चीजें आपकी सुनी जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है सामने से भी आएगा आपके लिए ऑफर। बट हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी आपके लिए अगर बोलूं तो बहुत 5% ही लोगों के लिए दूर से रिश्ते आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए लोकल आपके रिलेटिव्स के साइड से रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आसपास में ही शादी होने के चांसेस दिख रहे हैं। खास तौर पे आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है। जिनके रिश्ते में कोई चीजें खत्म हो गई हैं, चाहे रिश्ता खत्म हुआ है फाइनेंस की वजह से, धोखा की वजह से, चीटिंग की वजह से, या फिर आपका फुल कॉन्सेंट्रेट आपके फाइनेंस पे था, पार्टनर पे नहीं था और आपका रिश्ता खत्म हो गया है, या फिर आप जिसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसे जगह पे थे जहां पे अचानक से आप डूब गए। डूबना इन द सेंस आपका लव भी बर्बाद हो गया, आपका करियर भी बर्बाद हो गया, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप एक हताश निराश मोमेंट में बैठे हुए हो, तो आपको वो जगह, वो रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब आपको क्या करना है। तो वो यही महीना है ऐसे लोगों के लिए, एक राह ओपन होने वाली, एक न्यू पोर्टल ओपन होने वाला है आपके जीवन में। कोई आपके ही हम उम्र का, कोई आपके ही आसपास का, कोई आपका ही फ्रेंड, कोई आपका ही हमसफर, कोई आपका ही साथी आपको कोई ऐसा आइडिया दे देगा जिससे आपको इस वाली स्थिति से बाहर निकलने में काफी आसानी मिलेगी। और अगर आप उस राह पे चल पड़ते हैं अच्छे से, अपनी पिछली कुछ गलतियों को ना दोहराते हुए बहुत बारीकी से, तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन कर देगा। और आपकी वो सारी चीजें जो आपने कभी गुम कर दी थी, कभी खो दी थी, चाहे वो प्यार, सम्मान, नाम, घर, परिवार या फिर पैसा, वो सब कुछ आपको सूद समेत मिल सकता है इसी महीने में। बस आपको दिमाग कैसे कहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा चौकन्ना होके, सोच समझ के और नए तरीके से, एक नए डायरेक्शन से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में आपके वर्क प्लेस से आपको नए लोग मिल सकते हैं, नए दोस्त मिल सकते हैं, नए लव मिल सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, रीमैरिज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा भी रुक जाइएगा। हाँ, स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी इस महीने में, लेकिन आगे बढ़ते समय थोड़ा सा सोच विचार के आगे बढ़िएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा अगर रीमैरिज आप करना चाह रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने आपको नो कांटेक्ट में रखा हुआ है, ब्लॉक कर दिया है, उनके मैसेजेस, कॉल आ सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि उनके आए तो उनके आएंगे, अगर आप नहीं करते हो तो। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए नए जॉब ऑफर, प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप ऑलरेडी वर्क में हैं, आपके लिए तरक्की है, प्रमोशन है। ट्रांसफर अभी नहीं दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, आपके पैसे में इजाफा होगा, सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होगी और इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में होगा। थोड़ा सा बस यही है कि जो चीजें चली गई हैं, जहां पे आपने लॉस कर दिया, दिख रहा है कहीं पे आपने कुछ लॉस किया है पैसे में, तो उसके मिलने के चांसेस, देखिए मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा। जब आप वहां से निकल जाओगे पूरे तरीके से तो आपके वो पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को जिसे कहते हैं ना अचल संपत्ति मिलने वाली है इस महीने में, जिसे कह सकते हैं कि अचानक से आपके पास कोई पैसा, रुका हुआ पैसा आ गया जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था। ऐसा अगर आप पेरेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके बच्चे आपके घर में कुछ ऐसी खुशियां लेके आ रहे हैं जैसे उनका कोई सिलेक्शन हो गया है और उसकी खुशी आप लोग सेलिब्रेट करेंगे पूरे घर मोहल्ले में, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं हमारे कुंभ राशि के लिए। यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशन, ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी और देखिए एंजल भी वही कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बात कही थी, आप लोग देख सकते हैं रीडिंग को पहले ही। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंजल की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस है, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। तो वो ये है कि आपके कोई चीजें अगर नहीं बन पा रही हैं आपके मुताबिक, आपके अकॉर्डिंग, तो वो चीजें होंगी। अपने मन की सुन के आगे बढ़िए। लव हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो,
सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कुछ ही सप्ताह की तो बात नहीं है, कुछ महीने में वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं। ये आपका परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, जिसकी वजह से आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। होगा, सब होगा। विश फुलफिलमेंट भी आपको होगी, पूरी होगी। बस थोड़ा सा धैर्य सब्र बनाए रखिए, बैलेंस बनाए रखिए, ठीक है। सो कुंभ राशि, ये है आपकी रीडिंग। होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं और रीडिंग आपको पसंद आई है तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा गाइज, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें, चैनल को ग्रोथ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।